एवरीवन वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर क्लर्क का पेपर था पोस्ट कोड 918 उसका सेक्शन जो सीरीज़ ए है उसको डिस्कस करूँगा यहाँ पे, क्योंकि आपका क्लर्क सेक्रेटरी का पेपर भी आने वाला है जल्दी 18 सितंबर को होने वाला है। उसके एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं, मतलब ऑफिशियली अभी तक जो मैसेज है वो नहीं आया, बट आप अपनी आईडी में जाके उनको अपने जो एडमिट कार्ड है उसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपना जो वेन्यू है आपका जो सेंटर है उसको चेक कर सकते हैं। जो फटाफट से हम पेपर को डिस्कस करते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ही जरूरी हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं इन हमीरपुर वाले एग्ज़ाम में। तो चलिए डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, देखिए हो सकता है कि कंप्यूटर के क्वेश्चन आए या ना आए, बट चांसेस है कि क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि 200 नंबर का पेपर आपका हो गया है। तो चलिए हम पहले कंप्यूटर के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन MS वर्ड टेबल कैन बी क्रिएटेड वाई यूजिंग। यहाँ पे आप सीधा मैं डिस्कस करूँगा क्वेश्चंस एंड आंसर। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मूविंग ए पैराग्राफ इन MS वर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर कैन बी डन बाई। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि सेलेक्ट कट एंड पेस्ट। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज़ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका कि ये है स्टोरिंग फाइल्स ऑनलाइन। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका कि वेयर आर डॉक्यूमेंट दैट यू प्लेस ऑन गूगल ड्राइव स्टोर। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसमें नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट आर अवेलेबल इन वर्ड पैड। तो इसमें राइट आंसर है आपका, तो इसमें होते हैं आपके 4 अलाइनमेंट। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज वर्ड पैड। तो वर्ड पैड क्या है, राइट आंसर है ये एक आपका टेक्स्ट एडिटर है। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द मैक्सिमम जूम साइज इन वर्ड पैड। तो राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर सी 500, ठीक है। 500 तक आप इसको जूम कर सकते हैं, मैक्सिमम जूम साइज जो है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, इन वर्ड पैड होम एंड व्यू इज कॉल्ड। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, इनको कहते हैं टैब। जो आपके ऊपर होते हैं, यहाँ पे फाइल होती है, फिर इसके बाद आपको होम दिखेगा, इसके बाद आपको व्यू, मतलब एक ही लाइन में होते हैं सारे के सारे ये। नेक्स्ट वन इज इन MS वर्ड इन हाउ मेनी वेज कैन यू सेव ए डॉक्यूमेंट। तो राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर ए, 3 तरह से आप इसको डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाउ मेनी कॉलम्स कैन यू इंसर्ट इन ए वर्ड डॉक्यूमेंट इन मैक्सिमम। तो देखिए क्वेश्चन को इसमें स्क्रैप किया गया था, तो इसका कोई भी राइट आंसर नहीं है। अब अगर आपको कोई पता है क्या इसका आंसर हो सकता है तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट है आपका कि व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर ऑल वर्ड डॉक्यूमेंट्स। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर डी .docx। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका कि द मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन MS वर्ड डॉक्यूमेंट इज। तो ये है आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 1:1। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इन MS वर्ड प्रेसिंग F8 की फॉर 3 टाइम्स सेलेक्ट्स, ठीक है। तो इसमें राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, ए सेंटेंस। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है इन MS वर्ड व्हाट इज द शॉर्टकट की टू स्प्लिट अ टेबल। तो राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर बी, जो क्या Ctrl+Shift+Enter। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट ए टाइप ऑफ पेज मार्जिन। ऑप्शन नंबर इसमें रहेगा सी, जो कि है सेंटर जो है वो आपका पेज मार्जिन नहीं है। नेक्स्ट है आपका कि विच पोर्शन इन फाइल पुल डाउन मेनू इज यूज टू क्लोज ए फाइल इन MS वर्ड। तो राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर सी, जो कि है ऑप्शन नंबर सी, क्लोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17 विच इज नॉट अवेलेबल इन फॉन्ट स्पेसिंग इन MS वर्ड। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लूजली। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चंस 18, ए वर्ड प्रोसेसर वुड मोस्ट लाइकली टू बी यूज्ड टू डू। तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जो कि है टाइप ए बायोग्राफी। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका कि विच इज नॉट एन एसेंशियल कंपोनेंट टू परफॉर्म अ मेल मर्ज, ठीक है। सो मेल मर्ज ऑपरेशन। तो राइट आंसर है इसमें आपका 19th का डी, वर्ड
फील्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि विच द फॉलोइंग आर वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। राइट आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी, जिसमें आपका वर्ड परफेक्ट, इजी वर्ड, एमएस वर्ड एंड ऑल ऑफ दी इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि कर्सर कंट्रोल कमांड्स अलाउ द यूजर टू। राइट आंसर है इसमें 21 का ऑप्शन नंबर इसमें डी ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है आपका कि एन एग्जाम्पल ऑफ ए ब्लॉक मूव ऑपरेशन इज। तो राइट आंसर रहेगा इसमें ऑप्शन नंबर ए कट एंड पेस्ट। कट एंड पेस्ट ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका 23 विच अलाउज यू टू रीयूज ए पोर्शन ऑफ टेक्स्ट सेवरल टाइम्स इन ए डॉक्यूमेंट। तो इसमें राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, जो कि है ब्लॉक एंड कॉपी। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट है बाई डिफॉल्ट ऑन विच पेज द हेडर और द फुटर इज प्रिंटर। तो 24 का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि है ऑन एवरी पेज। नेक्स्ट है व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर मैनुअल लाइन ब्रेक। राइट आंसर है इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी, शिफ्ट प्लस एंटर। शिफ्ट प्लस एंटर। अब यहाँ क्वेश्चन हो गए खत्म आपके कंप्यूटर के। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं साइंस के क्वेश्चन। विच इज़ द लाइटेस्ट गैस। लाइटेस्ट गैस कौन सी है, वो आपकी है हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर 20 में राइट आंसर है। हार्डेस्ट सब्सटेंस अवेलेबल ऑन द अर्थ इज। राइट आंसर रहेगा इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी, डायमंड। फटाफट से हम क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। विच इज़ यूज एज ए फिलर इन रबर टायर्स। तो इसका राइट आंसर है आपका कार्बन ब्लैक। नेक्स्ट है द बेस्ट कलर्स फॉर सन अम्ब्रेला विल बी। तो इसमें आपका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, जिसमें आपका व्हाइट ऑन टॉप एंड ब्लैक एंड इनसाइड। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका रेटिना इन आइज एक्ट एज ए। ये किस तरह से काम करता है, जैसे आपका फिल्म इन कैमरा। सो ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि पैनक्रियास सीक्रेट्स हार्मोन्स विच हेल्प्स इन। राइट आंसर रहेगा इसमें कीपिंग शुगर बैलेंस इन बॉडी। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट है द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज। राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसमें सी इसका राइट आंसर रहेगा 32 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि फंक्शन ऑफ टंग इन स्नेक्स इज टू। तो ये आपका स्मेल द फूड। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका हॉलिसिनेशन कैन बी कॉज्ड बाई। राइट आंसर रहेगा इसमें LSD। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टू रिचेस्ट नोन सोर्सेज ऑफ एडिबल प्रोटीन आर। दैट इज आपका है सोयाबीन एंड ग्राउंडनट। राइट आंसर है आपका सी। नेक्स्ट है विटामिन सी इज एब्सेंट इन। तो ये आपकी डेट्स में एब्सेंट होती है। बाकी स्ट्रॉबेरी भी खट्टा खट्टा होता है, अप्रिकोट में भी थोड़ी मतलब ज़्यादा नहीं होती है बट रहती है, एप्पल में भी रहता है। ये खजूर में आपका विटामिन सी जो एब्सेंट पाई जाती है। नेक्स्ट वन इज़ 37 प्रेशर कुकर इज़ फास्ट इन कुकिंग राइस बिकॉज। जो इसका जो हाई प्रेशर रेजिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर है। हाई प्रेशर रेजिज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। शुगर साइरप इज़ यूज फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ फ्रूट्स बिकॉज इट। क्या करते हैं ये, क्यों इसको ऐड किया जाता है। तो राइट आंसर रहेगा इसमें सी, ड्रेन मॉइस्चर्स टू इनहिबिट ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर है कि सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकने के लिए नमी को सोख लेती है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन कि व्हाइट कोल इज। तो ये क्या है व्हाइट कोल, श्वेत कोयला है आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर रहेगा। अगला है कि टू स्पेस ट्रैवलर ऑन मून द लूनार स्काई ड्यूरिंग डे टाइम अपीयर्स। तो किस तरह से दिखेगा ये लूनार का स्काई। ठीक है, ये आपका ब्लैक। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट आपका द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ द मैन इन द पैलियोलिथिक एज वाज। दैट इज आपकी फायर, आग थी। नेक्स्ट वन इज विच क्राफ्ट्समैनशिप वाज नॉट प्रैक्टिस बाय द आर्यंस। तो ये थे आपके ब्लैक स्मिथ लोहार। ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि ओरिजिनल टीचिंग ऑफ महावीराज कंटेन इन द विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्स्ट। ये आपका पूर्वास। ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट वन इज कि विच रूलर इज द मोस्ट फेमस फॉर बिल्डिंग ए लार्ज नंबर ऑफ कैनाल्स फॉर इरीगेशन। इसका राइट आंसर है आपका बी, फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट वन इज विच मुगल एम्पर गेव लैंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ गोल्डन टेम्पल एट अमृतसर। दैट इज ये थी आपकी अकबर। नेक्स्ट वन इज द खजुराहो श्राइन बिल्ड बाई चंदेला रूलर आर डेडिकेटेड टू। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि खजुराहो टेम्पल्स आर बिल्ड बाई विच रूलर्स।
चंदेलाज रूलर्स, ये क्वेश्चन ये है। सेकंड वन इज कि विच डेडिकेटेड टू विच डाइटीज, दैट इज विष्णु एंड शिवा, ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओल्डेस्ट इंडियन एंग्यूस्टिक टेक्स्ट इज, तो उसमें आंसर की मैं इसका इनमें से कोई भी राइट आंसर नहीं है, तो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि कौन सा राइट आंसर इसमें रहेगा, इनमें से नहीं बट और बताइए आप। अगला क्वेश्चन है कि इन्वेजन ऑफ हुन्स फर्स्ट टुक प्लेस ड्यूरिंग द रूल ऑफ, ये आए थे आपके गुप्तास के पीरियड में। आपको बताना है कि किसके पर्टिकुलर कौन से जो ये आपके शासक थे उसके टाइम में ये हुन्स आए थे। तो 48 का डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि विच वाज द बर्थ प्लेस ऑफ गुरु नानक, ये आपका है तलवंडी, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर रहेगा। हु फाउंडेड द बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, 50 का राइट आंसर आपका रहेगा बी, मदन मोहन मालवीय। अगला है आपका मुस्लिम लीग फर्स्ट डिमांडेड पार्टीशन ऑफ इंडिया इज, इन्होंने देखिए मुस्लिम लीग जो स्थापना हुई थी वो 1906 में हुई थी और उन्होंने पार्टीशंस का जो डिमांड की थी वो की थी लाहौर रेजोल्यूशंस में 1940 में, 1940 में। तो 51 का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि विच नॉट ए फॉर्म ऑफ गांधीयन सत्याग्रह है, तो ये आपके नॉन कॉपरेशन है, हंगर स्ट्राइक भी है, सिविल डिसोबीडेंस भी है, हिजरत जो है वो नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज द गवर्नर जनरल व्हेन द ग्रेट म्यूटनी ऑफ 1857 ब्रोक आउट, ये थे आपके लॉर्ड कैनिन। नेक्स्ट वन इज हु अटेंडेड द ऑल राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसिस, तो देखिए पहली हुई थी आपकी 1930 में, दूसरी 1931 में, तीसरी 1932 में, और इस सभी को अटेंड किया था बी आर अम्बेडकर ने, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है राजा राम मोहन रॉय इज ब्रह्मो समाज रिजेक्टेड, तो ये रिजेक्ट करते थे कास्टिज्म को, जातिवाद, मूर्ति पूजा, कर्मकांड, ये सभी को ये रिजेक्ट करते थे, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। हु वाज द चेयरमैन ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स असेंबली, मतलब संविधान सभा के सभापति कौन थे, तो राइट आंसर रहेगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 56 का बी आंसर है, सो दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच डज नॉट कन्फर्म्स टू पार्लियामेंट्री सिस्टम प्रेवलेंट इन इंडिया, राइट आंसर रहेगा इसमें ऑप्शन नंबर सी, बहुल कार्यपालिका, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 58 फॉर दोज यूनियन टेरिटरीज विच हैव नो लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर देयर ओन द लॉज आर पास्ड बाई, सो देखिए जिनकी अपनी खुद की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है तो उनके लॉ कौन पास करता है, दैट इज़ पार्लियामेंट, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट वन इज मूव करते हैं हम, द टर्म ऑफ लोकसभा इज नॉर्मली रहता है आपका 5 साल का। ठीक है। 59 का राइट आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रेसिडेंट गिव हिज रेजिग्नेशन टू, ये आप रेजिग्नेशन देते हैं मतलब अपना जो इस्तीफा देते हैं वाइस प्रेसिडेंट को, उपराष्ट्रपति को, दैट इज ऑप्शन नंबर इसमें बी राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है कि विच रिट इज बुलवाक ऑफ पर्सनल फ्रीडम, सो इसमें राइट आंसर है आपका हैवियस कॉर्पस, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट वन इज विच इज़ द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ ग्राम पंचायत, ये होता है इनका लेवी ड्यूटीज़, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट वन इज विच वाज एन एसोसिएट स्टेट, यहाँ देखना एसोसिएट स्टेट ऑफ इंडिया बिफोर बिकमिंग ए फुल फ्लैश स्टेट, ये थे आपका सिक्किम, ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट वन इज विच लैंग्वेज नॉट रिकग्नाइज इन द 8th शेड्यूल दो इट इज़ कॉल्ड एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट, सो ये आपकी है इंग्लिश। इंग्लिश जो है ना आपकी 8th शेड्यूल में कितनी है, पहले आपकी थी 14 लैंग्वेज, इसके बाद आपकी 20 और भी लैंग्वेज ऐड की थी, तो 22 लैंग्वेज वो इस टाइम प्रेजेंट में है। एंड इंग्लिश ये नॉट इन दी 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस। ठीक है। 22 भाषाएं हैं, इनको जरूर आपने याद रखना है। नेक्स्ट वन इज़ द लेटेस्ट सैंक्शन स्ट्रेंथ ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उस टाइम में कितनी है, फिलहाल आपने अभी की भी रखनी याद, उस टाइम में थी आपकी 34, इस 34 रहती है आपकी ना, इसमें होती है 33 जो जजेस होते हैं और +1 जो होता है वो रहते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो इसलिए जो पूरी टोटल स्ट्रेंथ रहती है सुप्रीम कोर्ट की होती है 34। नेक्स्ट वन इज MOD VAT रिलेट टू रैशनलाइजेशन ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर इन, तो इसका राइट आंसर है आपका है सी, एक्साइज ड्यूटी। नेक्स्ट है इन्फ्लेशन कैन बी कंटेन वाई, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका, इसको ना सरप्लस बजट, इंक्रीज इन टैक्सेशंस, रिडक्शन इन पब्लिक एक्सपेंडिचर्स, ऑल ऑफ दीज, इससे जो है वो जो स्फीति है उसको नियंत्रित किया जा सकता है।
नेक्स्ट है कि विच इंडस्ट्री इन इंडिया वाज वर्स्ट अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द पार्टीशंस। तो ये आपको पता होगा कि मैक्सिमम जो थे वो जूट एंड कॉटन की वो वेस्ट बंगाल के एरिया में थी। जो वेस्ट बंगाल सारा मतलब बंगाल था, जो वेस्ट बंगाल ईस्ट बंगाल में पार्टीशन हो गया तो उसमें काफ़ी नुकसान हुआ था इंडिया को, क्योंकि यहाँ पे जूट और कॉटन की खेती काफ़ी मात्रा में होती है। नेक्स्ट वन इज़ हु रेगुलेट या विच रेगुलेट्स दी स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, दैट इज सेबी, एंड सेबी की फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज एंड बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर आपको बताना है कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है भिलाई स्टील प्लांट इज़ ए डैश ऑफ विच एंटरप्राइज, ये आपका है पब्लिक सेक्टर का, और ये आपका पड़ता है, आपको ये बताना है कि भिलाई झारखंड जो है प्लांट जो कहाँ पे है। एक तो पता है कि ये स्टील प्लांट है और कहाँ पे है ये, ठीक है। मैं ऑप्शन दे देता हूँ, झारखंड में है छत्तीसगढ़ में है, ये बताना आपको। नेक्स्ट है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ इंसोलेशन इज रिसीव्ड बाय द अर्थ सरफेस। सो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी 51%, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि अर्थ इज एट लिस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मून, सॉरी एट लिस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन ऑन, ठीक है, मतलब सूर्य से पृथ्वी की निकटतम दूरी किस तारीख को होती है। 72 का राइट आंसर है आपका सी 3 जनवरी को। आपको पता है कि जो आपने याद रखना है कि जो एक जो लिस्ट डिस्टेंस होता है सन एंड मून के, सन एंड अर्थ के बीच में, उसको कहते हैं आपका पेरिहिलियन, और जो ज़्यादा डिस्टेंस होता है उनको बोलते हैं एपिहिलियन। क्वेश्चन पूछा जाता है मून के बीच में, आपने बस ये याद रखना है कि नज़दीक होगा अर्थ एंड मून तो पेरिजी होगा, और दूर होगा तो अपोजी होगा, ठीक है। पेरिजी मतलब पास में, ऐसे याद रख सकते हैं आप। जेट स्ट्रीम इज़ फाउंड इन दी, देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आपका कन्फ्यूजन हो सकती है कि जो आपके ना जेट फ्लाइट्स या जो कहते हैं जेट एरोप्लेन्स होते हैं ना, वो आपके उनके लिए जो अच्छी कंडीशन होती है ना फ्लाई करने के लिए, वो होती है स्ट्रेटोस्फीयर में। बट यहाँ पूछ रहे हैं जेट स्ट्रीम इज़ फाउंड इन, कहाँ पाई जाती है। बेसिकली ये पाई जाती है जहाँ पे ना एयर मासेस बनते हैं, ये आपके बनते हैं ट्रोपोस्फीयर के जो अपर लेयर है एंड जो स्ट्रेटोस्फीयर की लोअर लेयर के बीच में, जिसको हम ट्रोपोपॉज भी कहते हैं। तो बेसिकली ये बनती है ट्रोपोस्फीयर में, तो ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर रहेगा ट्रोपोस्फीयर। बस इसको याद रखना, जेट्स जो एरोप्लेन है वो जो उनको अच्छी कंडीशन रहती है फ्लाई करने के लिए वो होती है स्ट्रेटोस्फीयर में, और जेट स्ट्रीम जो है वो आपकी फाउंड होती है ट्रोपोस्फीयर में। 73 का ए। नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एटमोस्फीयर, ये होती है आपकी 21%, अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे क्वेश्चन में है 20%। नेक्स्ट है आपका विच टाइप ऑफ रेनफॉल इज ऑफन अकम्पनीड विद द लाइटनिंग एंड थंडर, ये आपकी है कन्वेंशनल रेनफॉल। नेक्स्ट है आपका ओशनिक टाइडल वेव्स विच रिजल्ट फ्रॉम द अर्थक्वेक आर नोन एज, इसको होती हैं आपकी सुनामी आती हैं, ठीक है। एंड अगला क्वेश्चन है कि विच वेजिटेशन एसोसिएटेड विद अर्जेंटीना। देखिए पूछ लेते हैं कि ये जो आपके पंपास का आइसलैंड कहाँ है, पेरिस कहाँ पे है, इसके बाद आपके स्टेपिस कहाँ पे है, ये वेल्स कहाँ पे, तो ये आपने ध्यान में रखना है। 77 का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, पंपास जो है अर्जेंटीना में है। प्रेरीज आपके पर्टिकुलरली इन नॉर्थ अमेरिका या फिर हम कह सकते हैं यूएसए में है। आप स्टेपिस बताएं कहाँ पे है, वेल्स बताएं कहाँ पे है, ठीक है, तो इनको भी आप याद रखिएगा। विच इज़ नॉट ए स्कैंडिनेवियन कंट्री, इनमें से कौन सी स्कैंडिनेवियन कंट्री नहीं है, जो आपकी है बेल्जियम। देखिए जो नॉर्वे है, डेनमार्क है, जो इसके साथ साथ में आइसलैंड है, डेनमार्क हो गया, ठीक है ना, ऊपर वाली कंट्री जो है आपकी स्कैंडिनेवियन, जिसमें 9 कंट्रीज़ आती हैं, ठीक है, ये आपने याद में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ द लार्जेस्ट गल्फ इन द वर्ल्ड, ये आपकी गल्फ ऑफ मैक्सिको है जो कि नॉर्थ अमेरिका में है। नेक्स्ट है कि विच इज़ द स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट कंट्री इन द वर्ल्ड, दैट इज़ वेटिकन सिटी, वेटिकन सिटी। नेक्स्ट आपका कि सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक कहाँ है वर्ल्ड में, वो है आपकी लेक सुपीरियर, ये आपकी कनाडा एंड यूएसए के बीच में, जिसको हम कहते हैं कि नेचुरल बाउंड्री जो बनाती है और फ्रेश वाटर लेक है वर्ल्ड की। तांगनिका जो आपकी अफ्रीका में है, और बाइकाल आपने बताना है कहाँ पे है, एंड मिशिगन जो है ये भी आपकी यूएसए में है। नेक्स्ट है कि विच क्रॉप इज़ हाईली सेंसिटिव टू फ्रॉस्ट, ये आप इजी कर सकते हो, कपास है। नेक्स्ट है आपका कि सबसे कम जो है लो ह्यूमस वाली सॉइल कौन सी है, जिसमें लो ह्यूमस कंटेंट होता है, दैट इज़ मरुस्थलीय। नेक्स्ट है आपका कि विच फॉर्म ऑफ कोल इज़ द ओल्डेस्ट, सो ये आपका है
एंथ्रासाइट। और एंथ्रासाइट ये सबसे ज़्यादा सुपीरियर क्वालिटी का गोल्ड माना जाता है, पीट सबसे लो है, मतलब इसमें कार्बन कंटेंट की बात होती है, पीट में सबसे कम होता है कार्बन 50 to 60, एंथ्रासाइट में आपका 80 to 90% तक चला जाता है। तो सबसे अच्छी क्वालिटी का कोल होता है एंथ्रासाइट। लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड, ये आपका ना फ्लक्चुएट करता रहता है, आपने लेटेस्ट देख लेना है, उसके क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर था इंडिया। ठीक है, ये होता है ना एक्सपोर्टर, कुछ होता है ना चावल वगैरह हो गया, व्हीट हो गया, कौन इसमें ज़्यादा खेती कर रहा है, उत्पादन कर रहा है, इसको आप लेटेस्ट जोड़ देखिएगा करंट अफेयर से। हिमालयन माउंटेन सिस्टम बिलोंग टू विच द फॉलोइंग, ये आपके हैं फोल्ड माउंटेन, आपको इस तरह से दिखेंगे तो फोल्ड माउंटेन हो गए हैं। ठीक है, यहाँ से भी प्रेशर लगता है, यहाँ से भी, तो दैट इज़ फोल्ड माउंटेन्स। नेक्स्ट है आपका कि इन विच सीजन इज फ्रिक्वेंसी ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन इन द बे ऑफ बंगाल मैक्सिमम। देखिए एक्चुअली क्या होता है, साइक्लोन कब बनता है, जब आपका हाई टेम्परेचर मीन्स लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर इन द आई ऑफ द साइक्लोन। तो कब बनेगा हाई टेम्परेचर, जब समर होगी, समर का एंड होगा, मतलब जब आफ्टर द समर ना, समर ख़त्म होते होते जैसे भी गर्मी तो रहती है आपकी, ठीक है, एकदम से मानसून तो नहीं आती है, तो उसी टाइम में आपके बनते हैं साइक्लोन, दैट इज़ द आफ्टर समर, आफ्टर समर। नेक्स्ट है कि गिर फॉरेस्ट आपके हैं गुजरात में, गिरलॉइन के लिए फेमस है। डायमंड माइन जो है आपकी, ये आपकी पन्ना में है। और कोलार माइन, कोलार जो गोल्ड है ये आपकी वहाँ पे, मतलब कोलार जो है गोल्ड के लिए फेमस है, आपने देखोगे KGF कोलार गोल्ड फील्ड्स। नेक्स्ट है आपका नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ है, ये आपका है गोरखपुर, 90 का C। नेक्स्ट है आपका कि जोहारजी फेयर्स, अब आगे हैं HP के क्वेश्चंस। मोस्ट फेमस फेयर ऑफ सोलन डिस्ट्रिक्ट एसोसिएटेड विद ये आपके हैं गुरु नानक देव से एसोसिएटेड, ऑप्शन नंबर A राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका कि एट व्हाट इंटरवल ऑफ भुंडा फेस्टिवल ऑफ निर्मंड इज हेल्ड, ये आपका होता है 12 वर्ष के बाद, जिस तरह से कुंभ मेला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने अपने पुत्री चंपावती के नाम पर चंपा कस्बे का नाम दिया है, दैट इज आपके साहिल वर्मन। नेक्स्ट है आपका कांगड़ा फोर्ट बिल्ड बाई, ये आपके हैं सुशर्मा चंद। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, देखिए इजी, कुछ पेपर में इजी होते हैं, कुछ पेपर में डिफ़िकल्ट रहता है सेशन हिमाचल प्रदेश का। नेक्स्ट है कि 84 टेम्पल्स कहाँ हैं, 84 टेम्पल भी कहा जाता है, भरमौर के चंबा के भरमौर में है। नेक्स्ट आपका कि ये जो आपका मेडिकल कॉलेज है टांडा का, जिसको हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज भी कहते हैं, ये कब इसका स्थापना हुई थी, स्थापित किया गया था 1996 और 97 में इसको स्थापित किया गया था। नेक्स्ट है कि थीम ऑफ कांगड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग वाज द लव स्टोरी ऑफ राधा एंड कृष्णा, दैट इज़ 97 का A। नेक्स्ट है कि जो रॉल्सर लेक है उससे कौन से जो ऋषि मुनि जो हैं वो उससे जुड़े हुए हैं, तो रॉल्सर लेक इन मंडी में है, दैट इज़ आपका है ऑप्शन नंबर C लोमस ऋषि। सो नेक्स्ट है आपका कि बिजली महादेव टेम्पल कहाँ पे है, ये आपका है कुल्लू में। गोची फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट है आपका कि झूरी इज़ अ फोक डांस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये आपका है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट वन इज़ किन्नर देश जो बुक है किसने लिखी है, इनका नाम है राहुल सांस्कृत्यायन, ऑप्शन नंबर B इसमें राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं 103 ओल्डेस्ट हाइडल प्रोजेक्ट, ये आपका है सानन जो कि है मंडी डिस्ट्रिक्ट के जोगिंदरनगर में, जिसके लिए स्पेशल जो कांगड़ा जोगिंदरनगर रेलवे लाइन जो बिछाई गई थी। नेक्स्ट है आपका कि विच डिस्ट्रिक्ट हिमाचल प्रदेश हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मैंगो, सबसे ज़्यादा मैंगो पाया जाता है आपका लोअर डिस्ट्रिक्ट में, जैसे आपकी कांगड़ा होगी। और ये आपका है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़, ये कहाँ पे है हिमाचल प्रदेश में, दैट इज़ शिमला के समर हिल में है, जहाँ पे HP यूनिवर्सिटी भी है। और आपको बताना है कि जो है कृषि विश्वविद्यालय जो कि पालमपुर में है, जिसको हम चौधरी श्रवण कुमार हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय कहते हैं, उसके पहले वाइस चांसलर कौन थे, राइट आंसर है आपका हेतराम कालिया। याद रखें आप। अगला है आपका जैसे HPU के पहले वाइस चांसलर कौन थे और नॉन यूनिवर्सिटी के पहले वाइस चांसलर कौन थे, ये आपने ध्यान में रखना है। कुनियार वैली आपकी पाई जाती है सोलन डिस्ट्रिक्ट में, ऑप्शन नंबर D राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका कि भादर ग्लेशियर कहाँ पे है हिमाचल प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, कांगड़ा में है ये, ठीक है जी। 108 का राइट आंसर रहेगा कांगड़ा। लॉर्ड मायो, आपने बस याद रखना है कि लॉर्ड माया जो है ना उन्होंने विजिट किया था कहीं भी 1871 में, 1871 में, तो शिमला में भी आए थे, कहीं भी आए थे, 1871 में इन्होंने विजिट किया था। जैसे आपके मूरक्राफ्ट है 1920 में हर जगह आए थे, वैसे ये हैं। इसके बाद जो आपके
लॉर्ड एक और हैं, ठीक है, काफ़ी उन्होंने जहाँ भी विज़िट किया है तो सेम ही जगह किया है, सभी जगह इन्होंने। नेक्स्ट आपके हैं मीरपुर टाउन फाउंडेड बाई, ये हैं हमीद चंद। काफ़ी इजी क्वेश्चन थे इस वाले पेपर में। देखिए हम करंट अफेयर को मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि वो लेटेस्ट नहीं है, तो आपने लेटेस्ट करंट अफेयर पढ़ने हैं। आई थिंक 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपके करंट अफेयर से, लेटेस्ट आपके 6 मंथ जनवरी टू आपके अगस्त तक जरूर पढ़िएगा करंट अफेयर। ये यहाँ तक करंट अफेयर ही हैं। ये नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे, यहाँ से देखिए रीजनिंग भी आएगी यहाँ पे। रीजनिंग को यहाँ पे मैं सॉल्व नहीं करूँगा क्योंकि काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। इजी रीजनिंग रहती है, इसको आप खुद सॉल्व कर लेना, मैं बस आंसर बता देता हूँ। 121 का आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसमें आपका 122 का राइट आंसर रहेगा इसमें डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी कि ये जो लेटर दे रखा है ना, जैसे ना शब्द ये दे रखा है, मैं अक्षरों के कितने युग्म हैं जिनके बीच उतना ही अंतर जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में है। जैसे मतलब कि जैसे ना ए हो गया डी हो गया, इसमें कितना, जैसे ना ए बी सी डी, मान लिया इसमें 2 का अंतर है, तो ऐसे अगर यहाँ पे ए होता और यहाँ पे डी होता, बस ऐसे ही करना है इस क्वेश्चंस को कि इसके बीच में बस पूरा जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में लिखेगी ना लेटर्स वो, वैसे इसमें होने चाहिए अंतर, ठीक है। ऐसे कितने मतलब ऐसे पेयर बन रहे हैं तो वो बताने हैं आपको। तो इसमें राइट आंसर है 123 का ऑप्शन नंबर 1, एक ही है इसमें ऐसा पेयर, वो आपको ढूंढ के बताना है। इसका भी आपने बीजी होता है कि मशीन से ये बनता है, तो आपको जो दे रखा है इससे बनाइए आपने। इसमें कुछ प्लस माइनस या फिर क्रॉसिंग में या फिर उल्टा अपोजिट होते हैं अल्फ़ाबेट्स, वो ऐसे ही रहता है ईजी सा। ये 124 में इसका सी आंसर है। इसके बाद यहाँ पूछ लिया कि ये दे रखा है, बिल्कुल ईजी होता है कि वुमेन ड्रॉय वाटर कहाँ से, वेल से, वेल को क्या कहा जाता है, आइसलैंड, तो ऑप्शन नंबर इसमें बी है। इसके बाद ये थोड़ा सा टफ था, इसको आप सॉल्व कर लेना, ठीक है। 126 का इसमें राइट आंसर रहेगा आपका 50 और साउथ ईस्ट में। इसके बाद इसको मैं बता देता हूँ कि इफ़ द डे बिफोर यस्टरडे वाज थर्सडे एंड द व्हेन विल द संडे, व्हेन विल बी संडे कब आएगा। देखिए आपने लिखना है यस्टरडे, टुडे, टुमारो। बोला है कि इफ़ द डे बिफोर यस्टरडे वाज थर्सडे, यस्टरडे से पहले क्या था, थर्सडे था, ठीक है। अब बोला है कि संडे कब आएगा, थर्सडे मतलब फ्राइडे, सैटरडे, संडे। संडे कब है, टुडे, टुमारो, टुमारो को आएगा। बस इस तरह से इसको करना है, ठीक है। यस्टरडे लिखना, टुडे लिखना, टुमारो लिखना। यस्टरडे से पीछे पूछेगा तो आपने नेक्स्ट बता देना, नेक्स्ट दिया होगा तो पिछला बता देना, ठीक है। इस तरह से करना है। ऑप्शन नंबर सी इसमें राइट आंसर रहेगा। ये भी इजी होता है कि ये कौन है, कहाँ बैठा है, कौन सी पोजीशन में है, बस आपने टोटल नंबर प्लस राइट प्लस लेफ़्ट -1 कर देना है इसमें, ठीक है। इसमें एक्चुअली इन्होंने 2 पर्सन के बीच में पूछा है कि कितने पर्सन हैं, कि हाउ मैनी बॉयज़ आर बिटवीन विजय एंड मनीष में पूछे गए हैं, तो ये भी वहाँ से निकल जाएगा। 128 का राइट आंसर रहेगा आपका 3 है। बोला कि इनमें से कौन सा जो डिफरेंट है, 11, 21, 31, 41। देखिए आपका 21 जो है वो डिवाइड हो जाता है 7, 21, इसलिए ये डिफरेंट है। बाकी डिवाइड नहीं होते किसी से, नहीं खुद से होते हैं। ऐसा क्वेश्चन भी आपका रहेगा कि जनवरी 1 1992 को वेडनेसडे था, फिर आपको बताना है कि 1 जनवरी 1993 को अगले साल में। आपने बस ध्यान में रखना है कि अगर देश ऐसी तो लीप ईयर होगा तो +1 कर लेना आपने, ठीक है। ये लीप ईयर ही है क्योंकि जो आपका 20 होगा वो 4 से डिवाइड करके आपका आ जाएगा, पूरा पूरा कटता है तो लीप ईयर होगा। तो उसमें क्योंकि लीप ईयर में ना 1 डे का इंक्रीज़ होता है, आपको पता होता है, तो बस वही 1 डे का इंक्रीज़ करना है। सो इसमें राइट आंसर आपका रहेगा 130 का ऑप्शन नंबर सी, फ्राइडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश के क्वेश्चन भी काफ़ी रहेंगे इसमें, 15 से 20 क्वेश्चन इंग्लिश से रहेंगे। करेक्ट स्पेल सबसे ईजी होता है, तो इसको ज़्यादा मतलब इसमें कुछ ऐसा नहीं है समझाने वाला। इसमें है ऑप्शन बी, इसमें राइट आंसर है। स्ट्रिंजेंट की स्पेलिंग ये होगी, ऑस्ट्रासाइज की आपकी सही स्पेलिंग ये है, फिकल की आपकी है सी, सबसाइड की होगी आपकी ए, ऑप्शन सही है। और डिस्टिंक्शन की आपकी रहेगी ऑप्शन नंबर इसमें डी। बिल्कुल 5 नंबर आपके फ्री के हैं ये एकदम से। नेक्स्ट आपके फिलर्स आएंगे, आपको फिलिंग द ब्लैंक करना होगा। वुड यू माइंड एक्सप्लेनिंग द प्रिंसिपल हाउ द ट्रबल स्टार्टेड, ठीक है। इसके बाद व्हेन द मॉर्निंग द मर्डर वाज डिस्कवर्ड, ठीक है। 137 का आपका राइट आंसर रहेगा बी, दैट इज स्कीम। एंड ही डिड नॉट रजिस्टर हिज क्या, डिसेंट टू द प्रपोजल। नेक्स्ट वन इज इन द लार्ज सिटीज पीपल आर कट, किससे रहते हैं, फ्रॉम नेचर, द कट ऑफ नेचर। नेक्स्ट है आपका कि लेट्स मेक आर क्वारल एंड बी फ्रेंड्स अगेन। सो राइट आंसर रहेगा इसमें लेट्स मेकअप,
ठीक है। अगला है आपका कि जैसे आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आ जाएगा कि मैन हु इज़ हैविंग द क्वालिटीज़ ऑफ वुमेन, ये पढ़ लेना आपने वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। पक्का आएंगे। एडियन फ्रेजेस भी आएगी। 141 का राइट आंसर रहेगा आपका एफिमिनेट, राइट आंसर है आपका। अगला है प्लेस विच प्रोवाइड्स बोथ बोर्ड एंड लॉजिंग, देखिए इसमें राइट आंसर रहेगा इन भी होता है और ये आपका मोटल, दोनों ही इसमें राइट आंसर है बी एंड डी। नेक्स्ट है कि टू सराउंड विद आर्म फोर्सेस, इसको बोलते हैं बिसीज, घेरा सभी चारों ओर से। क्योर फॉर ऑल डिजीज, पेनेसिया। एंड ट्यूमर विच इज़ नॉट लाइकली स्प्रेड, जो स्प्रेड होता है मैलिग्नेंट होता है और जो नी होता है नी स्प्रेड हो रहा है मतलब बिनाइंग। नेक्स्ट है आपका पॉजिटिव मीनिंग, आपका अपोजिट आएगा या फिर आपका सिमिलर आपको बताना होगा। मैक्सिमम पॉजिटिव पूछते हैं तो विंडिकेट का राइट आंसर रहेगा आपका 146 का ऑप्शन नंबर बी, जो कि है कंडेम्ड करना, कन्वीन करना का आपका अपोजिट बताना है, दैट इज़ कैंसल। इनिमिकल का आपको पॉजिटिव बताना है, दैट इज़ फ्रेंडली। आर्टिफिशियल का नेचुरल। एंड कल्पेबल का आपके पास रहेगा इसमें राइट आंसर डिफेंडेबल। ये हो गया आपके इंग्लिश के क्वेश्चन। हिंदी के भी आपके 15 से 20 क्वेश्चन आएंगे। शुद्ध शब्द बताना है तो 151 का रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए। आगे पूछा है कि जी अति उत्तम का राइट आंसर बताइए, सो ये आपका है ऑप्शन नंबर बी निर्जल, दैट इज़ सी। एंड उन्नति, दैट इज़ ए। बिल्कुल इजी हैं भी सारे के सारे, आपको पता होना चाहिए क्या है। और 155 का राइट आंसर रहेगा आपका अधिकांश। नेक्स्ट है आपका कि सही अर्थ चुनिए। क्रेडिट का क्या होता है? क्रेडिट का होता है आपका जमा करना। अलॉटमेंट का होता है कि किसी चीज़ को हमने अलॉट कर दिया, तो यहाँ पे ऑप्शन इसमें नहीं दिए रखे हैं तो इसमें स्क्रैप कर दिया इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंटेटिव, सी दैट इज़ प्रतिनिधि। नेक्स्ट है कंपनसेशन होता है मुआवजा देना। एडजर्नमेंट होता है किसी चीज़ को आपने स्थगित कर देना। नेक्स्ट है आपका संधि विच्छेद बताना है आपने, तो इसका रहेगा आपका संधि विच्छेद 16। नायिका का संधि विच्छेद बताना है तो राइट आंसर रहेगा इसमें ऑप्शन नंबर सी ने प्लस इका। दही का तत्सम बताना है दधी। एंड 163 का बाबू का स्त्रीलिंग बताना है आपको। 163 का दैट इज़ बाबुआइन। एंड भी का बहुवचन होता है भीख ही। 164 का ए। एंड 165 का आपका राइट आंसर है, मतलब जो क्वेश्चन है आजीवन में समास क्या है, जहाँ भी आपका आजीवन का समास रहेगा आपका 165 का अव्ययी भाव होगा। एंड व्यक्ति की भाववाचक संज्ञा क्या है, तो इसमें राइट आंसर रहेगा आपका सी दैट इज़ व्यक्तित्व। गर्म का विशेषण 167 है, इसमें राइट आंसर रहेगा गर्मी। सगुन में उपसर्ग बताना है आपने तो ये रहेगा आपका ए। स मतलब उपसर्ग होता है जो आगे होता है, ठीक है। एंड ये दूसरा होता है आपका प्रत्यय जो कि पीछे वाला पूछा जाता है, ठीक है ना। इसके बाद है कान का पर्यायवाची क्या होगा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी करण। और चोली दामन का साथ मुहावरे का अर्थ बताना आपने, ये होता है पक्का साथ, दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर है। देखिए गाइस ये थे 170 क्वेश्चंस। देखिए इससे क्या होगा कि आपका एकदम से अगर रिवीजन हो जाएगा, जल्दी कराने का मतलब ये है कि रिवीजन करना, फास्ट आपका रिवीजन हो जाए। और आपने ध्यान में रखना है कि अब 200 क्वेश्चन आएंगे तो थोड़े से कंप्यूटर के क्वेश्चन भी बढ़ेंगे और क्वेश्चन और भी हैं थोड़े से इंक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो बस इसी तरह से मैं जितने भी कल के पेपर होंगे उनको सभी को यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा ताकि आपके लिए वो एक रिवीजन अच्छे से आपका हो जाए। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।